हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो कोई ऐसे टॉपिक पे नहीं होने जा रही कि मैं आपको स्पीकिंग का, राइटिंग का, रीडिंग का, लिसनिंग का कुछ गाइड करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप में से किसी ना किसी स्टूडेंट के साथ कभी ना कभी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स, आप सोचो कि अगर आपके स्पीकिंग में 90 स्कोर आए हो, यानी कि आपका फुल मार्क्स आए हो 90 में, और आपको किसी कारण की वजह से रिस्कोरिंग करानी पड़े कि किसी न किसी एक मॉड्यूल में आपका जो स्कोर है वो कम आ गया किसी भी रीज़न की वजह से, या पियर्सन का फॉल्ट हो सकता है या आपकी कोई प्रॉब्लम की वजह से जो है आपका एक नंबर कम आ गया। तो आप क्या सोचते हो कि मैं अपना रिस्कोरिंग के लिए डाल देता हूँ कि मेरा स्कोर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्कोरिंग के बाद आपका जो स्कोर है वो स्पीकिंग में 90 से गिरकर सीधा ही 44 हो जाए तो आपको कैसा बिलीव होगा। और राइटिंग में जहां आपको सिर्फ 1 मार्क्स चाहिए थे 7 इंच कंप्लीट करने के लिए, वहां पियर्सन ने सीधा ही आपको 68 से 69 करने के बजाय 68 से 56 कर दिया। ये सच है और ऐसा ही एक स्टूडेंट के साथ अभी हुआ है। तो आप इसको अभी अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि जो ये पियर्सन है वो स्टूडेंट के साथ सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 केस से रूबरू कराऊंगा जिनके साथ अभी ऐसा हुआ है। ऐसे 2 केस नहीं है मेरे पास, काफ़ी ऐसे रिसेंट के स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट आए हैं और जिनके साथ ऐसा हुआ है। आपके साथ कभी ऐसा ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है और किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है, तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में वो सारा कुछ समझने को मिलेगा कि आखिरकार पियर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। सो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी स्टूडेंट के साथ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपको जो है आज अपने जो भी आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके भाई बहन जो भी पीटी कर रहे हैं, सभी को जो है शेयर करनी है ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो और पियर्सन के पास पहुँचे, ताकि जो भी इसमें सॉफ्टवेयर में एरर आ रहे हैं वो उनको फिक्स करें और स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ ना हो। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है जो फीस है वो इतनी अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पाता। कोई 18,000 पे कर रहा है, कोई अगर बाहर है तो वो 25,000, कोई 30,000 जो है इसका पियर्सन का एग्ज़ाम है, बट फिर भी जो उन्हें रिज़ल्ट है वो सेटिस्फाई देखने को नहीं मिलता है। ऐसा ही जो है अभी रिसेंट में एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। सो ये स्टूडेंट का रिज़ल्ट है जो कि उसका रीचेकिंग से पहले आया था, जिसमें कि उसके स्पीकिंग में जो स्कोर है वो लगभग 90 है, राइटिंग में 68 है, लिसनिंग में 68 और रीडिंग में 64। और ये जो उसकी स्किल है वो आप साइड में देख सकते हो कि जो उसकी एक्सटेंडेड राइटिंग है जहाँ पे ऐसे का हमारा कंट्रीब्यूशन होता है वो लगभग 80% तक है। और जो राइट फॉर्म डिक्टेशन है, लिसनिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो भी यानी कि सारे के सारे कंप्लीट है, कोई उसमें मिस्टेक हल्की सी भी नहीं हुई। उसके बाद है डिस्क्राइब इमेज, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, समराइज ग्रुप डिस्कशन, उसमें भी जो है लगभग 75% से ऊपर है उसका स्कोर, लगभग आप 80% इसको बोल सकते हो। और जो शॉर्ट स्पीकिंग है यानी कि रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, वो सारे के सारे फुल हैं। और लगभग जो राइटिंग है स्टूडेंट की वो भी जो है लगभग आप 70% तक उसको बोल सकते हो। तो उससे इसको कितने मार्क्स मिले? स्पीकिंग में आया स्कोर 90, लिसनिंग में मिले हैं 68, रीडिंग आई 64, राइटिंग आई 68। तो चलिए सबसे पहली बात तो यही आ गई कि रीडिंग उसकी 64 नहीं आ सकती। एज़ कम्पेयर अगर हम स्किल को कंपेयर करें, जो उसको स्किल में मार्क्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग जो रीडिंग होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए 70+। चलो कोई बात नहीं, रीडिंग जो है 64 आ गई, कोई बात नहीं, ठीक है। स्पीकिंग 90 है, लिसनिंग 68 है और राइटिंग 68 है। तो जैसे कि अभी पियर्सन ने रिसेंट चेंजेस किए हैं 7 अगस्त के बाद, तो आपको 7 ईच के लिए जो है अभी राइटिंग में 69 मार्क्स चाहिए, यानी कि 1 मार्क्स की जो है यहाँ पे कमी आ गई। अगर हम देखें तो प्रॉपर तरीके से जो उसकी राइट फॉर्म डिक्टेशन है वो फुल है, और जो एक्सटेंडेड राइटिंग है जो ऐसे है वो भी लगभग 70% से अप है। तो जो उसकी राइटिंग होनी चाहिए थी वो ऑब्वियस सी बात है कि वो 70+, 75+ ईजिली आराम से आ जानी चाहिए थी, बट फिर भी नहीं आई। तो क्या किया, रीचेकिंग के लिए जो है वो डाला गया। और रीस्कोरिंग जब हुई एग्ज़ाम की तो कितना स्कोर आया स्टूडेंट का? रीस्कोरिंग में स्टूडेंट का रिजल्ट क्या आया निकल के? लिसनिंग आई उसकी 47, रीडिंग में 64 नो चेंज, स्पीकिंग 44 और राइटिंग 56। और अगर आप जो है इसकी स्किल प्रोफाइल देखेंगे स्टूडेंट की, तो स्किल में क्या है, जो शॉर्ट राइटिंग है, अगेन जो राइट फॉर्म डिक्टेशन वगैरह है वो सारी की सारी फुल है।
और जो एक्सटेंडेड स्पीकिंग है जिसमें हमारी डिस्क्राइब इमेज वो सब आता है, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, समराइज ग्रुप डिस्कशन, जो भी हमारे नए टास्क हैं वो क्या किया पियर्सन वालों ने 50% से भी कम कर दिया है। और जो रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस है वो भी जो है 50% से भी क्या 40% तक भी नहीं दिया उन्होंने अच्छा स्कोर। और जो ऐसे है वो लगभग 50% तक दिया है। तो ऐसा क्या हुआ जब पियर्सन में कॉल करके पूछा गया कि आपने इतना बड़ा चेंज क्यों किया रिजल्ट में, तो उनका क्या कहना है कि अगर आप जो है रीस्कोरिंग डालते हो तो जो स्कोर चेक होता है वो आपका ह्यूमन के द्वारा होता है। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो सारा का सारा ह्यूमन ने चेक किया। तो ये चीज़ उसमें अगर आप खुद भी समझ के देखोगे, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो कि रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस में तो हम वही बोलेंगे जो हमें सुनाई दिया और उसके बेस पे ही हमें एआई नंबर देता है और उसी के बेस पे हमें ह्यूमन भी नंबर देना है और उसी के बेस पे ह्यूमन को भी नंबर देने चाहिए। बट उसने जो है सीधा ही 90 से 44 स्पीकिंग ला के खड़ी कर दी। तो सिंपल सी बात है, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि सीधा ही 46 नंबर का जो है आपको स्पीकिंग में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब तो है कि आपकी जो एआई है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है आज के टाइम पे, कि उसमें स्टूडेंट का गलत स्कोर आ रहा है तो कि ह्यूमन ही स्कोर सही दे रहा है। अगर आप कहीं भी, अगर आप किसी भी एआई से भी आप कंफर्म करना चाहोगे तो वो यही आपको कहेगा कि अगर ह्यूमन आपका स्कोर चेक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। या तो आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा या होगा आपका स्कोर डिक्रीज़। लेकिन सीधा ही 90 से 46 नंबर तक का डिफरेंस, ये जो बात है वो हजम नहीं हो रही कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। मतलब कि जहाँ उसको राइटिंग में सिर्फ 1 नंबर चाहिए था वहाँ उसके 12 नंबर कट कर दिए गए और जहाँ स्पीकिंग में 90 थी उसकी स्पीकिंग वहाँ 46 नंबर जो हैं वो कट कर दिए गए। और जबकि इसमें कोई भी टेम्पलेट जो है वो यूज़ नहीं कर रखा था, ना ही ऐसे में कोई खास टेम्पलेट यूज़ कर रखा था कि जो ह्यूमन है वो इसको रेड फ्लैग दे ऐसे के टेम्पलेट को, या फिर जो आप डिस्क्राइब इमेज करके आ रहे हो उसमें भी कोई टेम्पलेट नहीं था, ना ही कोई समराइज ग्रुप डिस्कशन में टेम्पलेट का स्टूडेंट ने यूज़ किया था। खुद सारा का सारा अपनी तरीके से बोल के आई थी वो स्टूडेंट, फिर भी जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा कम दिया। और यही जो मैं सेकंड केस के बारे में बताऊं तो सेकंड केस में क्या है, अब यहाँ पे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया 12 अगस्त को और उसका जो स्कोर आया स्पीकिंग में आया 90, लिसनिंग 70, रीडिंग 75 और राइटिंग 64। चलो अगर हम उसकी स्किल को एनालाइज करते हैं तो एक्सटेंडेड राइटिंग में हमें कितने मार्क्स मिले हुए हैं, लगभग फुल है, यानी कि ऐसे जो है ऑलमोस्ट हमारा फुल है। और जो शॉर्ट राइटिंग है यानी कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन वो बिल्कुल 0 है। तो जब उससे पूछा था स्टूडेंट से तो उसने कहा कि मेरे को टाइम इश्यू हो गया था और टाइम की वजह से जो है मेरी डिक्टेशन सारी की सारी स्किप हो गई। चलो बात समझ में आ गई हमें कि हमारा स्कोर किस रीज़न की वजह से कम आया। एक्सटेंडेड स्पीकिंग में स्कोर थोड़ा कम है बट फिर भी स्पीकिंग जो है वो 90 है, शॉर्ट स्पीकिंग फुल है और बाकी जो है रीडिंग वगैरह कितनी आई हुई है सेम स्किल के साथ 75 और उसी स्किल के साथ जो है दूसरे स्टूडेंट की कितनी आई थी 64। और दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, आनी चाहिए थी उसकी भी 70 प्लस और आई कितनी है उसकी 64। और ये 12 अगस्त की बात है, वो अभी रिसेंट की बात है, 2 दिन पहले की। और जब इस स्टूडेंट ने अपने आप को इम्प्रूव किया, टाइम मैनेज वगैरह जब उसको प्रॉपर तरीके से सिखाया गया कि ऐसे टाइम मैनेज करना, और दोबारा से उसने जब री अटैम्प्ट किया तो स्कोर कितना आया उसका सेकेंड अटैम्प्ट में, लिसनिंग में आया 70, रीडिंग में 62, स्पीकिंग 78 और राइटिंग 75। अब चलिए स्किल को समझते हैं हम, जो पियर्सन वालों ने स्किल भेजी है उसको समझते हैं। स्किल में क्या है देखो, शॉर्ट राइटिंग अगेन फुल है, एक्सटेंडेड राइटिंग सेम एज लाइक प्रीवियस। तो जो हमारी राइट फ्रॉम डिक्टेशन है लगभग हमें उससे 25 से 30 नंबर मिलते हैं, राइटिंग में 30 नंबर। एक्सटेंडेड राइटिंग सेम एज लाइक प्रीवियस, शॉर्ट राइटिंग अब की बार ये जो है वो फुल गई है और राइटिंग में अगेन जो है 75 नंबर। अगर हम प्रीवियस वाली स्किल से अब वाली स्किल को कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस। क्या हमने सिर्फ 11 नंबर का ही इंक्रीमेंट किया है, 11 नंबर ही जाते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन के? नहीं, 23, 24, 25 नंबर तक जाते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन के। और जबकि जो स्किल बता रही है वो आपको बता रही है कि आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन सारी की सारी फुल है, फिर भी जो राइटिंग में नंबर दे रखे हैं पियर्सन वालों ने वो कम दे रखे हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो स्टूडेंट के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं
क्या पेमेंट नहीं लगती? और अगर आप उनसे बात करके बोलोगे कि हाँ हमें ये एनालाइज करके बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका फीडबैक क्या आता है पीछे से कि आप जो है रीस्कोरिंग के लिए डालो। रीस्कोरिंग में जो आपकी अमाउंट लगती है वो लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये लगती है, लगभग की 160 USD, जो कि एज़ पर यहाँ पे मेंशन है 160 USD आपकी जो है वो अमाउंट लगती है रीस्कोर के लिए। तो स्टूडेंट अगर इस अमाउंट को फिल भी करता है बट उसका जो टाइम है वो तो वेस्ट हो रहा है ना, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, फिर कोई रेजोल्यूशन भी उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, तो ऐसे केस में स्टूडेंट क्या करें। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट से कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये पियर्सन सही कर रहा है या नहीं कर रहा, और आप में से भी किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं पीटी से रिलेटेड हर सच और हर इम्पोर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पे लेके आता रहूँगा। तो स्टे अवेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग। जय श्री राम।